आजकल हमारी लाइफ एआई की वजह से कितनी इजी हो गई है ना। स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट कार तक। पहले नॉर्मल कार्स हुआ करती थी जिसे चलाने के लिए ड्राइवर लगते थे, बट धीरे धीरे जैसे हम एडवांस हुए हमने अपने लिए एडवांस कार भी बना ली जो कि एआई से चलती है और अब हमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती। बवाल चीज है बे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने हर फील्ड में एआई को फिट कर दिया है, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, व्हाटएवर। अब खुद सोचो कितना मजेदार होगा ना अगर हमें कोई काम करना ही ना पड़े, बिना बोले एआई हमारा सारा काम कर दे। पर ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, हकीकत उतनी ही डरावनी है। तो चलो इसके बारे में डीपली पता लगाते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन है अगर वो सच हो जाए हम ह्यूमंस का क्या होगा। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। लेट्स गो। प्रेजेंट की हालत देखते हुए फ्यूचर का अंदाजा लगाया जा सकता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही एआई जो आज हमारे ऑर्डर पे चलते हैं, क्या हो अगर वो कॉन्शियस हो जाएं और सारे ऑर्डर खुद से ही खुद को देने लगे। अब देखो, हम सब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जहां इंसानों की सुविधाओं के लिए नए नए इन्वेंशंस किए जा रहे हैं, जिसमें से एआई टॉप पे है जो इंसानों को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है। बहुत से ऐसे फील्ड भी हैं जहाँ पे ऑलरेडी एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर चुके हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो ऑलरेडी 2023 में नहीं बल्कि 2030 में जी रही है। यूँ कह लो कि हम धीरे धीरे एआई से घिरते जा रहे हैं। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 75% से भी ज्यादा एआई पे डिपेंडेंट होते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। अब देखो, हमें अक्सर ये न्यूज सुनने को मिलता है कि जब रोबोट से ह्यूमंस के बारे में बात की जाती है तो वो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं या फिर उन्हें ह्यूमंस जू में रखने की बात करते हैं, जिसे सुनने के बाद हम सोच में पड़ जाते हैं कि एआई को बढ़ावा देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए। तो यार, एआई को पूरी तरह से बैन करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब क्या करें, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मल अलार्म क्लॉक का काम होता है हमारे सेट किए हुए टाइम पे हमें जगा देना, बट ये एक ऐसा एआई है कि मान लो अगर आपको किसी मीटिंग में टाइम पे पहुंचना है तो सबसे पहले ट्रैफिक चेक करेगा और अगर ट्रैफिक रहा तो आपके सेट किए हुए टाइम से पहले आपको उठा देगा और फिर जब तक आप रेडी होंगे तब तक आपके लिए कैब भी बुक कर देगा। और दूसरी खासियत ये है कि अगर संडे को आपके लॉन्ग ड्राइव का प्लान है और उस दिन का अगर वेदर ठीक नहीं रहा तो ये क्लॉक आपको जगाएगा ही नहीं। तो क्या आप इसे कॉन्शियसनेस नहीं बोलोगे? दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ इंसानों जैसे इमोशंस भी जनरेट हो रहे हैं, फिर भी लोगों का ये कहना क्यों है कि एआई इंसानों के लिए एक थ्रेट है। तो देखो यार, ये बस हमारी एक इमेजिनेशन है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे जहन में डाला गया है, क्योंकि इंसानों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने से कमजोर लोगों पे या जानवरों पे जुल्म करते आ रहे हैं। अब देखो, हमारा पेट सब्जियों को खाकर भी भर सकता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी के लिए हमने शिकार करना शुरू किया। और इसी लॉजिक को अगर एआई पे लगाया जाए तो एआई को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जाहिर सी बात है, हम इंसानों से मिलती है। इसलिए हमें ये थॉट्स आते हैं, हमें इमेजिनेशन होते हैं कि वो हमें मार देंगे। इट्स कॉल्ड सर्वाइवल। बात आती है ह्यूमंस की डोमिनेशन के नीड की। तो यार, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकता है तो वो अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सकता है और यहाँ से निकलता है इंटायर डोमिनेशन का माइंडसेट। बट ये सिंपल एआई के कोडिंग का हिस्सा तो नहीं है। तो फिर क्यों एआई हम पर रूल करना चाहेंगे और हमें गुलाम बनाना चाहेंगे? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट तो इंसानों के केस में लागू होते हैं। एलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग ने बोल दिया तो आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए, उसके पीछे का कोई साइंस भी तो होनी चाहिए। एज यू नो कि लाइमलाइट में रहने के लिए ये सारे पब्लिक फिगर्स कुछ ऐसे न्यूज़ ले आते हैं जो वायरल हो जाती है। एआई जैसे सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के सामने कैसे लाया जाए, इसलिए उसे इंसानों का दुश्मन दिखा दिया गया। अब देखो, अगर मैं किसी एआई को ये बोलूँ कि मैं तुम्हें ख़त्म कर देना चाहती हूँ तो वो बदले में क्या रिप्लाई करेगा? जाहिर सी बात है, वो भी यही बोलेगा कि उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई आपको मारेगा तो आप भी उस पर अटैक जरूर करोगे, राइट? क्योंकि हम इंसानों के डीएनए में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं, तो एआई भी वैसे ही कर रहे हैं। बट वेट,
एआई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो, साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि एआई बिल्कुल इंसानों की तरह हो जाए, जिसमें हर गुण हो जो एक इंसान में होता है, इंक्लूडेड सर्वाइवल टू। बट देखो, मेरा मानना ये है कि एआई में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फीचर डालना एक तरह की बेवकूफ़ी है। हमें एआई को सर्वाइवल के लिए बनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी कोडिंग कुछ ऐसी करनी चाहिए कि वो कभी भी ह्यूमंस की सेफ्टी को बाईपास ना कर सके। तो आपका इस बारे में क्या राय है? फ्यूचर में एआई को सेफली तरीके से लेकर के जाना चाहिए, या फिर इन फ्यूचर एआई में टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कॉन्शियसनेस आ सकती है और फिर ये एआई मिलकर सच में हमारे लिए एक नाइटमेयर बन जाएंगे? सो आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।